A very good morning to all. Now in today's class, we'll start with the new lesson of your English grammar. Okay. For this, you have to open page number 17 on your book. Okay. On page number 17, we have lesson number 4, part of speech. Okay. What it mean part of speech? Part of speech means जब भी हम कोई सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है, जब आपने कोई सेंटेंस फॉर्म किया तो वो सेंटेंस में बहुत सारे वर्ड्स होंगे, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स मिलकर क्या बनाते हैं, सेंटेंस बनाते हैं। तो अब जो सेंटेंस आपने फॉर्म किया, जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, उसमें हर वर्ड, जो जितने भी वर्ड आपने लिखे, ईच वर्ड एक फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। हर वर्ड का क्या है, उसमें ईच वर्ड का एक फंक्शन है, और जो फंक्शन पर्टिकुलर वर्ड परफॉर्म कर रहा है उसे हम कहते हैं, उसका क्लासिफिकेशन जो है उसे हम कहते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। क्या बोलते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच। क्यों बोलते हैं पार्ट ऑफ स्पीच? क्योंकि हम सेंटेंस फॉर्म कर रहे हैं, फिर हम सेंटेंस लिख रहे हैं, हम सेंटेंस बोल रहे हैं, उसमें हर वर्ड का जो ईच वर्ड है उसका एक फंक्शन है, ठीक है, कि कोई वो वर्ब हो सकता है, या वो एडजेक्टिव हो सकता है, या वो नाउन हो सकता है। तो इस तरह से हर वर्ड का एक पार्ट है, एक क्लासिफिकेशन, जब हम एक पूरा क्लासिफिकेशन समझाते हैं कि हाँ भैया एक सेंटेंस हमने बनाया है, इस सेंटेंस में इस वर्ड का ये मतलब है, या फिर वो ये फंक्शन इस वर्ड सेंटेंस में परफॉर्म कर रहा है, हम इसका क्लासिफिकेशन देते हैं, उसे हम बोलते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। ओके, देयर आर 8 पार्ट ऑफ स्पीच इन इंग्लिश लैंग्वेज। अब जो ये इंग्लिश लैंग्वेज है, इसमें एक स्पीच के कितने पार्ट होते हैं? 8 पार्ट्स होते हैं। कि हमने सेंटेंस फॉर्म किया तो मे बी इन 8 पार्ट में से कुछ पार्ट्स रहेंगे। ओके, फर्स्ट वन इज नाउन, सेकेंड इज प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। ओके, जब आप एक सेंटेंस फॉर्म करें, जो पार्ट ऑफ स्पीच है, जब आपने कोई स्पीच दिया, जो हमारी स्पीच जो रहेगी, जो भी हम सेंटेंस बोल रहे हैं या बना रहे हैं, तो मेनली वो किन चीज़ों से मिलकर बना होगा? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजंक्शन या इंटरजेक्शन। ओके, नाउ वी विल लर्न इन detail about all these parts of speech. Okay, the first one is noun. Noun we have already learned in the last chapter that noun is the name of a person, place, animal or thing. जब भी किसी सेंटेंस में आप किसी पर्सन का नेम, किसी प्लेस का नेम, किसी एनिमल या थिंग का नेम यूज कर रहे हैं, तो वो क्या होगा? नाउन होगा। फॉर एग्जाम्पल, पंडित जवाहरलाल नेहरू वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। हियर पंडित जवाहरलाल नेहरू इज द नेम ऑफ अ पर्सन, so it is a noun. Next is the lion is the king of the forest. Here, lion, the name of a animal, and forest is a place. So, it's name of a animal and name of a place. So, it is also a noun word. Next is the bowl is broken. Here, the bowl is a thing. So, it is also a noun. Okay. Whenever we use a noun word in a sentence, ठीक है, जब भी हम कोई सेंटेंस फॉर्म कर रहे हैं, उसमें हम नाउन वर्ड यूज कर रहे हैं, तो वो एक नाउन हो गया। नेक्स्ट इज प्रोनाउन। व्हाट इज प्रोनाउन? प्रोनाउन मीन्स अ वर्ड दैट इज यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। वो वर्ड जो हम नाउन की प्लेस में यूज करते हैं, उन वर्ड्स को हम क्या बोलेंगे? प्रोनाउन बोलेंगे। लाइक आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, एक्सेट्रा। ओके, सिंपल मीनिंग है, जहाँ आपने कोई सेंटेंस फॉर्म किया, जैसे आपने फॉर एग्जाम्पल आपने सेंटेंस फॉर्म किया है कि सोनू इज हैप्पी। सोनू क्या है? खुश है। हियर सोनू इज नेम ऑफ अ पर्सन, एक गर्ल, लड़की का नाम है, तो इसलिए क्या हुआ? हमारा नाउन हो गया। बट अगर हम सोनू की प्लेस में यहाँ यूज कर लें शी गॉट प्राइज, हियर शी इज यूज इन प्लेस ऑफ अ नाउन एंड शी इज हर प्रोनाउन। ऐसे वर्ड जो हम नाउन के लिए यूज करते हैं, नाउन की प्लेस पे यूज करते हैं, उन वर्ड्स को हम क्या बोलेंगे? प्रोनाउन बोलेंगे। ओके, जैसे हमने लड़की की बात करी, तो लड़की के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? शी। हमने किसी बॉय की बात करी, तो वी कैन यूज इन प्लेस ऑफ हिज नेम वी कैन यूज ही। ओके, हर, हिज, यू, शी, इट, they, all these words which is used in place of a noun are called pronoun. Next is adjective. What is adjective? Adjective means describing word. What is describing word? Describing word means noun और pronoun को describe करना, उसके बारे में कुछ बताना, उसे हम क्या बोलते हैं? adjective बोलते हैं। For example, आपने adjective दिया कि राम कैसा है? गुड बॉय है। तो राम बॉय कैसा है? हमने राम क्या है? हमारा नाउन है, और हमने उसके बारे में डिस्क्राइब क्या किया कि नाउन कैसा है? गुड बॉय है, अच्छा लड़का है। तो गुड क्या हो गया? उसका एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, तो सिंपल मीनिंग अगर आप समझना चाहेंगे एडजेक्टिव का मीनिंग, एडजेक्टिव का मतलब होता है किसी के बारे में, नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ कहना, उसके बारे में डिस्क्राइब करना, उसे हम क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, रेखा इज वियरिंग अ पिंक फ्रॉक। रेखा हमारी क्या हो गई? नाउन हो गई। और रेखा ने कैसी फ्रॉक पहनी है? पिंक फ्रॉक पहनी है। पर्टिकुलर बताया गया कि उसने कैसी फ्रॉक पहनी है? पिंक फ्रॉक पहनी है। सो पिंक फ्रॉक क्या हो गया हमारा? एडजेक्टिव। नेक्स्ट, द मैन इज फैट। यहाँ मैन क्या हो गया हमारा?
पर्टिकुलर नाम नहीं बताया तो प्रोनाउन हो गया। और इज फैट कि वो कैसा है, फैट है, मोटा है, तो हमने उसके बारे में क्या डिस्क्राइब किया कि वो कैसा है, मोटा है, फैट है, तो फैट उसका क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, तो एडजेक्टिव क्या होगा, एडजेक्टिव मीन्स डिस्क्राइबिंग वर्ड, जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ बता रहे हो, उसे डिस्क्राइब कर रहे हो, उसे हम क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव। ठीक है, नेक्स्ट इज वर्ब। वर्ब का सिंपल मीनिंग होता है ऐसे वर्ड जो कोई एक्शन एक्सप्रेस कर रहे हो किसी इवेंट्स के बारे में या किसी स्टेट के बारे में, उसे हम क्या बोलेंगे, नाउन बोलेंगे। किसी भी तरह के एक्शन वर्ड जिसमें कोई काम हो रहा हो या आप कोई काम कर रहे हो, उसे हम क्या बोलेंगे, वर्ब बोलेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दे प्लेड क्रिकेट। दे प्लेड क्रिकेट मीन्स उन्होंने क्या किया, क्रिकेट खेला। तो खेलना, आपने कोई काम किया, कोई एक्शन परफॉर्म किया, खेला आपने, इसलिए वो क्या हो गया, आपका वर्ब हो गया। अभी आप बोल रहे हैं तो आप बोल रहे हैं, आप टॉक कर रहे हैं तो टॉक करना क्या, आप कोई काम कर रहे हैं तो वो क्या हो गया, आपका वर्ब। आप हंस रहे हैं, यू आर लाफिंग, तो लाफिंग भी क्या हो गया, वर्ब। आप लिख रहे हैं, यू आर राइटिंग समथिंग, तो राइटिंग, आप कुछ काम कर रहे हैं, आप एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं कि आप लिख रहे हैं, तो राइटिंग करना भी क्या हो गया, आपका वर्ब हो गया। तो सिंपल मीनिंग वर्ब का होता है, और वर्ब इज अ एक्शन वर्ड। एक्शन मीन्स कोई वर्ब फंक्शन परफॉर्म करना, कि आप कोई काम कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया, आपका वर्ब हो गया। ठीक है, द कैट चेज द माउस। कैट ने क्या किया, माउस को चेज किया, पकड़ा उसे, तो पकड़ने को भी क्या बोलेंगे आप, वर्ब बोलेंगे। उसने एक्शन परफॉर्म किया ना, कि उसने क्या किया, माउस को पकड़ा। तो इस तरह के वर्ड्स क्या होंगे, आपके वर्ब होंगे। नेक्स्ट इज एडवर्ब। व्हाट इज एडवर्ब मीन्स, an adverb is a word that modifies, adds something to the meaning of verb, an adjective or another adverb. For example, simple meaning है adverb का, verb के बारे में ज़्यादा modify करना या word के बारे में कुछ बताना कि आप जो काम कर रहे हैं वो काम आप कैसे कर रहे हैं, किस तरह से आप उस काम को कर रहे हैं। तो verb को क्या करना, मॉडिफाई करना, वर्ब के बारे में कुछ बताना, उसके बारे में कुछ ऐड करके आपको उसके बारे में मीनिंग बताना, उसे आप क्या बोलेंगे, एडवर्ब बोलेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द ओल्ड मैन वॉक स्लोली। तो वॉक क्या हो गया, आपका वर्ब, क्योंकि आप चल रहे हैं, आप कोई एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, तो वॉक क्या हो गया, आपका वर्ब। लेकिन आप चल कैसे रहे हैं, स्लोली चल रहे हैं, आप धीरे धीरे चल रहे हो, धीरे धीरे आपका क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, कि वो वर्ब की क्या बता रहा है, क्वालिटी बता रहा है, कि वर्ब क्या कर रहा है, स्लोली स्लोली चल रहा है। तो सिंपल मीनिंग है एडवर्ब का, वर्ब के बारे में कुछ एडजेक्टिव बताना या उसको मॉडिफाई करके उसमें कुछ ऐड करना, कुछ उसके बारे में बताना कि वो काम कैसे हो रहा है, उसे क्या बोलेंगे आप, एडवर्ब बोलेंगे। लाइक योर माई यंगर ब्रदर सिंग स्वीटली। सिंग यानी गाना, तो आप एक एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, आप गा रहे हैं, तो आपका क्या हो गया, वर्ब हो गया। पर आप कैसे गा रहे हैं, स्वीटली गा रहे हैं, बहुत मेलोडियस गा रहे हैं, तो वो क्या हो गया, आपका एडवर्ब हो गया। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रेपोजिशन। व्हाट इज प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन का मतलब होता है नाउन या प्रोनाउन के बीच में रिलेशन शो करना या फिर पोजीशन बताना, कि कोई चीज किस समय कहाँ पर है, उसे हम क्या बोलेंगे, प्रेपोजिशन बोलेंगे। ठीक है, अ प्रेपोजिशन इज अ वर्ड यूज्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन टू शो रिलेशन टू सम अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस। नाउ प्रेपोजिशन का सिंपल मीनिंग होता है पोजीशन बताना, नाउन या प्रोनाउन की पोजीशन बताना, उनके बीच में एक रिलेशन फॉर्म कराना, वो क्या कहलाएगा, आपका प्रेपोजिशन कहलाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द सन इज शाइनिंग इन द स्काई। सन कहाँ शाइन कर रहा है, स्काई में शाइन कर रहा है। हमने उसकी पोजीशन बताई कि सन कहाँ शाइन करता है, स्काई में शाइन कर रहा है, यानी ऊपर शाइन करेगा। द कैट इज अंडर द टेबल। तो अंडर आपका क्या हो गया, प्रेपोजिशन। क्यों हो गया प्रेपोजिशन, क्योंकि आपने वहां पे पोजीशन बताई कि कैट कहाँ है, टेबल के नीचे है, तो नीचे आपका क्या हो गया, प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन का सिंपल मीनिंग होता है नाउन प्रोनाउन को डिस्क्राइब करना, उसके बारे में बताना, रिलेशन फॉर्म करना कि वो चीज उस समय कहाँ पर है। ठीक है, नेक्स्ट इज कंजंक्शन। व्हाट इज कंजंक्शन मीन, कंजंक्शन मीन्स, कंजंक्शन इज अ ज्वाइनिंग वर्ड। कंजंक्शन क्या है, एक ज्वाइनिंग वर्ड है। इट इज यूज्ड टू ज्वाइन वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स और सेंटेंसेस। दो वर्ड्स को ज्वाइन करना, दो सेंटेंसेस को जब आप ज्वाइन करने के लिए जिस वर्ड को यूज करेंगे वो क्या कहलाता है, कंजंक्शन कहलाता है। लाइक विपिन एंड संजू आर फ्रेंड्स। सो विपिन एंड संजू आर टू वर्ड्स, उसको हमने किससे ऐड किया, एंड से ऐड किया, तो यहाँ एंड क्या हो गया हमारा, कंजंक्शन हो गया। कंजंक्शन का मतलब होता है दो, टू वर्ड्स को, टू सेंटेंसेस को या टू ग्रुप्स को ऐड करने वाला जो वर्ड होगा, जो ज्वाइनिंग वर्ड होगा, जो उनको ऐड करेगा, उसे आप क्या बोलेंगे, कंजंक्शन बोलेंगे। लाइक मोहन वॉज प्लेइंग, मोहन क्या कर रहा है, खेल रहा है। और नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, निशा वॉज रीडिंग। दो सेंटेंसेस है हमारे पास कि मोहन क्या कर रहा है, खेल रहा है, और निशा पढ़ रही है। बट हमने इसको ऐड किससे किया, बट से। तो कैसे ऐड किया, मोहन वॉज प्लेइंग बट निशा वॉज रीडिंग। मोहन खेल रहा है लेकिन निशा
पढ़ रही है। तो दो सेंटेंसेस, दो वर्ड्स या दो ग्रुप्स को ऐड करने वाला जो वर्ड रहेगा उसे आप क्या बोलेंगे? कंजंक्शन। तो सिंपल मीनिंग होता है कंजंक्शन का ज्वाइनिंग वर्ड। ज्वाइनिंग यानी दो सेंटेंसेस, दो वर्ड्स या दो ग्रुप्स को ऐड करने वाला, ठीक है। नेक्स्ट इज इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन मीन्स An interjection is a word which express some sudden feeling or emotion. सिंपल मतलब होता है कि आपकी कोई सडन फीलिंग है या आपका कोई सडन इमोशन है, जब आप उसको शो करने के लिए वर्ड का यूज कर रहे हैं उसे आप बोलेंगे इंटरजेक्शन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एलस द मैन इज डाइड। एट लास्ट क्या हुआ? उस मैन की डेथ हो गई। यहाँ पे अपने आपने फीलिंग शो करी कि एट लास्ट क्या हुआ? उसकी डेथ हो गई। जो इस तरह के वर्ड्स हैं जिसमें आप अपनी सडन फीलिंग या इमोशन को शो करते हैं, ऐसे वर्ड्स को आप क्या बोलेंगे? इंटरजेक्शन बोलेंगे, ओके। सो क्या होता है पार्ट ऑफ स्पीच? पार्ट ऑफ स्पीच मीन जब आप कोई सेंटेंस बोल रहे हैं उसमें हर ग्रुप क्या करता है? एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है हर वर्ड का। उस वर्ड का स्पेसिफिक फंक्शन का क्लासिफिकेशन जब आप देते हैं तो उसको पूरे को हम बोलते हैं पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है। पार्ट ऑफ स्पीच जो है इंग्लिश में वो 8 पार्ट से बनी हुई है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, preposition, conjunction और interjection, okay. We have learned about all of these one by one. Now in the next class we will do the exercise that is given in your book. Your today's homework is you have to learn these 8 parts of a speech, okay.